अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट का विजिट करा देता हूं जो हमने पहले से बना रखी है और जो बना रहे हैं हम। तो उसमें देखते हैं कि हमारे पेजेस कौन से हैं और कैटेगरीज और पेजेस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, और ये पोस्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये आज डिफरेंस बताऊंगा इसके अंदर। अब यहाँ पे मुझे कोई अच्छा एक पेज नज़र आ रहा है, ये देखें सैम्पल पेज। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने सैम्पल पेज पे क्लिक किया तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। यानी ये बल्कि सैम्पल पेज के अंदर जो कंटेंट था ये वाला वो मुझे नज़र आया है। यानी इस पेज के अंदर क्या कंटेंट था ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि पेजेस होते क्या हैं और कैटेगरीज क्या होती हैं और पोस्ट क्या होते हैं। क्योंकि जब हम पेज बना रहे होंगे उसका जो इंटरफेस है वो जैसे हम पोस्ट बना रहे होते थे उसी से ही मिलता जुलता है, यानी सेम ही है। लेकिन अब मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि इसके अंदर क्या फ़र्क होता है, पेज के अंदर क्या फ़र्क होता है और पोस्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो मैं कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे बीइंग गुरु को कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें, पहले ये होता है लोगो, वेबसाइट का ये लोगो होता है और उसके बाद हमारे पास ये अबाउट, फ्रीलांसिंग, मोटिवेशन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, कंटेक्ट। अच्छा, अबाउट और कंटेक्ट ये दो पेज हैं। मेरी बात को थोड़ा सुकून से समझिएगा, अभी मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ आपको कि पेजेस क्या होते हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं और पोस्ट क्या होती हैं। अब अबाउट और कंटेक्ट क्या है, दो पेजेस हैं। अब अबाउट के अंदर क्या होगा, इस वेबसाइट के बारे में बताया गया होगा। ये देखें, बीइंग गुरु इज फ्रीलांसिंग टेक्नोलॉजी एंड मोटिवेशनल ब्लॉग। यानी वो अपने बारे में बता रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है हमने इसको क्यों बनाया है। तो यहाँ पे एक पेज बनाया उन्होंने और पेज के अंदर अबाउट अस का एक पेज बनाया। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन बता दी कि ये जो वेबसाइट है वो किस लिए है। अब कंटेक्ट में मैं जब क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि उनका ये देखें फॉर्म आ गया, हम फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। कोई क्यूरी होगी हमारी तो हम अपना यहाँ पे नाम देंगे, ईमेल देंगे, सब्जेक्ट और मैसेज करके हम सेंड कर देंगे तो उनके पास एक मैसेज चला जाएगा फॉर्म की सूरत में। तो ये दो पेज हैं। अब जैसे ही मैं फ्रीलांसिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नीचे सब कैटेगरीज आ रही हैं, दी अमेजोन, ई बुक, कोविड-19, फ्रीलांसिंग। अब ये यहाँ पे क्या है, ये कैटेगरीज हैं। अब जो आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ है ना, जब हम एक पोस्ट बनाते थे तो साइड में हमारे पास ऑप्शन होता था कि ये पोस्ट किस कैटेगरी में आती है। तो जैसे ही मैं मोटिवेशन पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन के रेलिवेंट यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ये देखें, ये कैटेगरी कौन सी है, मोटिवेशन। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे मोटिवेशन कैटेगरी थी और यहाँ पे नीचे हमें मोटिवेशन के रेलिवेंट क्या मिल रहे हैं, आर्टिकल मिल रहे हैं, यानी पोस्ट मिल रही हैं। तो ये यहाँ पे वैसे तो कैटेगरीज हैं, थोड़ी बात को समझिएगा, ये यहाँ पे वैसे कैटेगरीज हैं लेकिन गूगल की नज़र में ये यहाँ पे एज ए पेज वर्क कर रही हैं। वो कैसे, क्योंकि जब भी मैं इंटरनेट पे या मोटिवेशन पे मैंने क्लिक किया तो ऊपर देखें हमारे पास यूआरएल चेंज हो रहा है। हमारी वेबसाइट यानी जो मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है उसका जो वैसे यूआरएल है वो है beinguru.com। आगे फिर स्लैश कैटेगरी, यानी मैंने कैटेगरी ओपन की हुई है, फिर है स्लैश न्यूज और मैंने न्यूज को ओपन किया हुआ है, और फिर हमारे पास है इंटरनेट, यानी मैंने इंटरनेट को ओपन किया हुआ है। तो ये जो यूआरएल चेंज हो रहा है ना, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब हमारा किसी भी लिंक पे क्लिक करने के बाद यूआरएल चेंज होता है ना, तो वो हमारी वेबसाइट का एक पेज होता है गूगल की नज़र में। वर्डप्रेस की नज़र में नहीं, वर्डप्रेस की नज़र में सिर्फ पेज ये है अबाउट और कंटेक्ट। ठीक है, अबाउट और कंटेक्ट पेजेस हैं, बाकी सारी कैटेगरीज आ रही हैं। मैं अभी समझाता हूँ, जब मैं प्रैक्टिकली करूंगा तब आपको समझ आएगा। तो ये सारे एज ए पेज वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे यूआरएल चेंज हो रहा है। जैसे मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गया है, यानी ये हमारा एक पेज है। तो आइए हम पेज बनाना सीखते हैं। यहाँ पे देखें पोस्ट के बाद मीडिया है, मीडिया में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी आप पेजेस पे आ जाएं। ऑल पेजेस में हमारे पास जितने पेज हमने बना रखे होंगे वो होंगे, और जहाँ पे हम एक नया बनाना चाहेंगे तो हम ऐड न्यू करेंगे। मैं ऐड न्यू भी कर लेता हूँ और ऑल पेजेस भी दिखा देता हूँ। ऑल पेजेस में हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का है लेकिन वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ।
ड्रॉप का मतलब ये होता है कि बना हुआ है लेकिन हमने उसे पब्लिश नहीं किया, पब्लिकली पब्लिश नहीं किया। और ये जो सैम्पल पेज है ये हमारे पास पब्लिश है और ये बना भी हुआ है। हम इसको एडिट करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एडिट करेंगे और इसका नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐड न्यू करूँगा, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से न्यू टैब में ओपन किया हुआ है। तो ये देखें जैसे हम पोस्ट बनाते थे सेम उसी तरह ही हमारे पास आ चुका है ऐड टाइटल और चूज अ ब्लॉग। यानी हम जैसे पोस्ट बनाते थे उसी तरह आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक होम का पेज बना लेता हूँ और होम के अंदर मैं अभी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे पेज, ज़्यादातर जब हम पेज बनाते हैं ना, हम सिर्फ पेज का नाम लिखते हैं और उसको ऐसे पब्लिश कर देते हैं। होम के पेज को हम ऐसे पब्लिश कर देते हैं, मैं बताऊंगा क्यों करते हैं। और अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस लिखेंगे ना, उसके बाद फिर यानी अगर मैं यहाँ पे अबाउट अस कर देता हूँ, अबाउट अस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अपनी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। ये जो हमारी airwayblog.com है, मैं बताऊंगा कि ये वेबसाइट जो हमारी है ये क्यों हमने बनाई है, इसका बेसिक मकसद क्या है। तो अबाउट अस में मैं वो लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस बना देता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस बना देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक या तो मैं कॉन्टैक्ट के लिए अपना नंबर दे सकता हूँ या एक फॉर्म मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये फॉर्म लगाना हम आगे की क्लासेस में सीख रहे होंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा पेजेस बनाना सीख लें। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक फॉर्म लगा दूंगा जिससे क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकेंगे ऑडियंस जो हमारी होगी। तो इस तरह ये बनते हैं। लेकिन अभी हमने होम का पेज बना लिया है, बस आपने सिंपली क्या करना है, होम का पेज बना लेना है, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज बना के उसको पब्लिश कर देना। बस नीचे कुछ भी नहीं लिखना। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर्स में बता रहा हूँ कि हम इसके नीचे क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। क्योंकि अगर अभी मैंने आपको बता दिया कि इसके नीचे ये लिखे हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि पोस्ट और इसके अंदर क्या फ़र्क रह गया फिर। ठीक है, तो इसका फ़र्क आपको फिर आगे आगे की क्लासेस में पता लग रहा होगा। तो इस तरह हम बनाते हैं ये अपने पेजेस। और आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ पेज क्रिएट करना सिखाया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन होती है, तो कमेंट भी आप कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।